2 थप्पड़ और 1 लात से कोई अस्पताल नहीं पहुंचता। अच्छा तुम एक वॉइस नोट कर दो, तुम मैसेज कर दो। पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू द वर्स्ट टाइम। मैंने नहीं देखा, नाजुक मेरे माँ मोड़ पे बाप खड़े ने हैं। नहीं देखा, ऐसा नाजुक वक्त मोड़। हमने देखा ही नहीं। हमारे इश्यूज मोहब्बत शादी नहीं है। ये जो पर्टिकुलर ड्रामा है, इसकी राइटिंग इस वक्त हम जितने भी ड्रामे देख रहे हैं उनमें से वीकेस्ट है। कौन सा तबका क्या अफोर्ड कर सकता है, कौन सा तबका है जिसके पास ये वाली नॉलेज होगी, ये नहीं होगी। आई मीन ये दिस इज क्लियर। तो हम एक बहुत बड़ी फोर्स है जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मुझे दुख होता है और इस ड्रामे को यूथ देख रहा है। तो सबसे पहले जिस ड्रामे में हम बात करने लगे हैं उसका नाम है मोहब्बत गुमशुदा। मेरी चैनल है हम टीवी, प्रोडक्शन है एमडी प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर है मोमिना दुरैद, डायरेक्टर है शाहिद शफात और राइटर है राहत जबीन और एक्टर्स में शामिल हैं खुशहाल खान, दाना नीर मुबीन, फरा और लैला जुबैरी और भी बहुत सारे। तो रुबीना आपा आपसे शुरू करेंगे। सो वी ऑन टू द 3rd एपिसोड। हमने पहली एपिसोड देखी थी, रिव्यू किया था, फिर उसके बाद हमने एक वीक मिस किया। हाँ, पहली एपिसोड में ही कुछ ऐसा हुक नहीं था कि हम कंपेल होते दूसरी देखने के लिए। बट देन अब आज हमने दोबारा रिव्यू करना था, सो आई हैड टू वॉच दोनों दोबारा से। सेकंड भी देखी और थर्ड भी देखी। एंड आई वाज थिंकिंग व्हाई आर वी वाचिंग दिस प्ले, व्हाट इज देयर अबाउट दिस प्ले दैट इट शुड बी व्यूड। बिकॉज कहानी रन ऑफ द मिल है। बात सिर्फ यही है कि एक लड़का लड़की हैं, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब वो चूंकि 3 एपिसोड से यही बात हो रही थी, तो तीसरे एपिसोड में राइटर ने और जो भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने चाहा कि रिफ्ट डाल दें, या एज शी पॉइंटेड आउट नादिया अर्लियर ऑल्सो कि ये किताब है, ये नॉवल है, सो कहानी यकीनन ऐसी ही होगी। सो अब रिफ्ट डाल दिया दोनों के बीच में, और रिफ्ट जहाँ डला है जिस जगह, वहाँ लड़की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही। हालांकि जिस किस्म की दोस्ती है, जिस वक्त उसे पता चला था, जो कि बहुत देर में पता चला, आपने स्ट्रेच की वो बात भी कि उसको क्यों नहीं समझ आ रहा कि ये पूछ क्यों नहीं रही अपने फ्रेंड से कि भाई तुम ये दूसरे नंबर से मुझे क्यों मैसेज करते हो। चलो उन्होंने एक गेम, दैट वाज अ गेम प्लान, हमने वी वेंट अलोंग। जब उसको पता चल गया तब भी उसने उसको नहीं बताया। चलो अब जब वो लड़का उससे नाराज़ हो गया, वो तब भी एक्सप्लेन नहीं कर रही। सो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। सो मैं कहानी की अब बात नहीं करती, मैं बात फिर करना चाहती हूँ 2 ऐसे सीन्स की जिसमें लड़ाई थी। वन वॉज वेयर इसने उस लड़के को मारा और वो हॉस्पिटल पहुँच गया। तो मैं जनरली एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ ऑफ द मेकर्स ऑफ एनी प्ले कि 2 थप्पड़ और 1 लात से कोई अस्पताल नहीं पहुंचता। एंड डोंट एक्सपेक्ट अस टू बी फूल्ड बाय दिस कि आपने 2 थप्पड़ मारे और 1 मुक्का मारा और वो गिरा और क्रिटिकल कंडीशन में है, जो कि नहीं थी। बाद में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो तो सिर्फ पट्टी करवा के आ गया था, ये तो हमने झूठ बोला था। बट स्टिल जब तक हमें भी पता नहीं चला, हमारे लिए भी वो थोड़ी सी टर्न ऑफ थी बात कि भाई ये क्या है कि 2 थप्पड़ किसी को भी लगाते हो, और ये बहुत सारे ड्रामों में हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड इसी ड्रामे में एक सीन था जहां वो लड़की ख्वाब में देख रही है कि उस लड़के को मार पड़ी वो अच्छी है। मार, वो मार कितनी अच्छी थी, बहुत अच्छी मार थी। सो सी प्लीज हमें कन्विंसिंग स्टफ दें। पहले ही ड्रामे के अंदर दम नहीं होता, फिर आप उसके अंदर यकदम कुछ कर देते हैं। फाउल अप्स करते हैं, तो फिर तकलीफ दे है। आपको आपकी गुमशुदा मोहब्बत मिली? नहीं जी, मैंने ढूंढी ही नहीं, मैंने कहा गुमशुदा इसको रहने दो बेहतर है। अच्छा, जब जैसे अगर ये नॉवल है, इफ़ यू नो इट वाज रिटन, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो दैट्स अनदर थिंग, नैरेटिव उसका पढ़ने की किताब पढ़ना इज समथिंग एल्स। लेकिन जब आप उसको आप विजुअली आप अपने सामने लाते हैं, तो अगर घुमसान की जंग लिखी है तो वो घुमसान की जंग लगनी चाहिए। ट्रू, यू सी, आप घुमसान की जगह लिख सकते हैं, लेकिन उसको विजुअली करना इज इम्पॉर्टेंट कि आप वो चीज़ सामने लेकर आएँ। अच्छा, इसके अंदर इंटरेस्टिंग है कि आप 2 फैमिलीज जो इतने करीब थी या जिनकी इतनी दोस्ती थी, उनके अंदर अब एक फैमिलीज़ के अंदर रिफ्ट आपको आएगी। जब वो एक दूसरे, वो जेल में बच्चा तो उनके लिए खाना भी आ रहा है, एक फैमिली ख्याल कर रही है। अब वही चीज़ जब बेटा बेटी और उनकी मोहब्बत या उनके रिलेशनशिप पे आ रही है, एंड राइटली सो, अगर आपका बेटा किसी लड़की के पीछे ये कर रहा है तो माँ बाप उसी तरह रिएक्ट करेंगे जैसे इसमें है। तो ठीक है, हमें नज़र आ रहा है कि ये एक फैमिली ड्रामे की तरफ भी बात जा रही है। मुझे एक चीज़ जो थोड़ा सा खटक रही है वो ये है कि खुशहाल जो कैरेक्टर है, खुशहाल, उसका एक्सेंट माँ बाप से बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे वो साफ उर्दू बोल रहे हैं और उसका एक्सेंट है विच मुझे नहीं समझ आ रहा है
कि या तो उनका भी एक्सेंट होता है या कुछ ना, वो जो पठानों का होता है, वो मुझे थोड़ा सा तकलीफ दे, और वो निकल के आ रहा है ज़रा कि भाई क्यों है, यू नो। तो वो है एक, अच्छा वही बात कि हुक चाहिए हमें कि भाई कहाँ है, क्या हो रहा है, और वो बच्ची जो है वो क्यों नहीं बता सक रही कि अच्छा तुम एक वॉइस नोट कर दो, तुम मैसेज कर दो कि भाई ये है। अब आज का ज़माना ये तो नहीं है ना कि अगर मैं किसी से नाराज़ हूँ, बात नहीं सुन रही, तो 5-6 मैसेजेस आ ही जाते हैं क्लियर करने के लिए, और आप तो वो आई थिंक दैट हैज़ टू बी यू नो ओवरऑल रिव्यूड। बाकी खूबसूरत शूट हुआ हुआ इस्लामाबाद में और सारा, तो दैट लुक्स वेरी नाइस, बट असल हुक जो होता है ना वो कहानी का, वो लॉजिक में ही होता है। नादिया, अच्छा डेकेड से ना हमारे टीवी इंडस्ट्री में टीनेजर आइकॉन्स नहीं हुए। आई थिंक नाजिया हसन, ज़ोहेब हसन, बस वो टीनेज आइकॉन्स थे। उसके बाद से हमेशा मैच्योर एक्टर्स, मैच्योर एक्ट्रेसेस, टीनेज स्टार्स नहीं मिले। इवन व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो मैं नहीं आप दोनों बहुत यंग एज में थी मारिया, लेकिन वो जिस तरह के स्टार्स की मैं बात कर रही हूँ ना, फिर भी कि कम है, और उस वक्त बड़े ज़्यादा टीवी देखते थे। फिर उस वक्त टीवी एक होता था तो बच्चों को देखने का मौका नहीं मिलता था। अब उनके पोस्टर्स लगाना, उनसे इश्क जो हो जाए, वो वाली चीज़ नहीं थी। अब ये कि अब इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा बॉलीवुड, हॉलीवुड की तरफ देख रहे थे। अब इट्स नाइस कि ये एक ऐसा कपल है जिस एज ग्रुप में है, वो एज ग्रुप वाले बच्चे अब टीवी देख रहे हैं, वो इनसे रिलेट कर सक रहे हैं। एक्टिंग अच्छी है, बिकॉज अलीज़े भी अभी आई कैनेडा से वापस, तो मैंने शी न्यू अबाउट दैम, उसने देखा ड्रामा में साथ। तो क्या देख रहे हैं बच्चे? लड़का बड़ा गुड लुकिंग है, लड़की बड़ी प्यारी है मम्मी। अच्छा स्टोरी क्या है? स्टोरी पे कोई बात नहीं है। तो आइकॉन्स तो बन रहे हैं, स्टार्स बन रहे हैं, हमारे ड्रामाज बहुत वीक है, स्टोरी नहीं है। बहुत खूबसूरत प्यारे बच्चे आ रहे हैं, स्टोरी नहीं दे रहे, उनको एक्ट करने के लिए मटेरियल नहीं दे रहे, और जो मैसेजेस दे रहे हैं वो बड़े गलत हैं। वी आर गोइंग थ्रू, और ये मैं कहना भी आज शो में चाहूँगी, पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू द वर्स्ट टाइम। मैंने नहीं देखा, मेरे माँ बाप ने नहीं देखा, ऐसा वक्त हमने देखा ही नहीं। हमारे इश्यूज़ मोहब्बत, शादी नहीं है, ऑनेस्टली नहीं है। बच्चे इस वक्त किस, आपको लगता है बच्चों की परेशानी नहीं है? बच्चों की परेशानी है पढ़ाई कैसे होगी भाई, अब बाहर कैसे जाएंगे पढ़ने, खर्चे कैसे पूरे करेंगे, अगले साल की फीस नहीं है माँ बाप के पास, किस तरह से और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे होंगे? माँ बाप का हाथ बिठाना है, बाप घर बैठ गया, बड़ा भाई को जॉब नहीं मिल रही, शादी तो भूल जाओ, शादी नहीं है ऑन द कार्ड्स, और शायद वो इंटरेस्टेड भी नहीं है। हाँ, इस वक्त परेशानी ये है। और आप मजाल एक ड्रामा बन रहा हो जो हमारी रियल प्रॉब्लम्स है उन पे नहीं है, वही शादी, मोहब्बत, प्लस हम क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है यूथ में, हम उनको दिखा रहे हैं इस लड़की के लिए लड़ जाओ, उस लड़के के लिए लड़ो, मारो। और आगे एक और बात है जो मैं फिर जब स्क्रिप्ट की हम बात करेंगे तो उस पर मैं करूँगी, दिस इज़ सो रॉन्ग। ये हम इन्हीं ड्रामाज, यही स्टार्स के ज़रिए बहुत अच्छे मैसेजेस दे सकते हैं जो हम नहीं दे रहे। तो इसमें भी और ये सारे जो फॉलोअर्स हैं, जो फैंस हैं, बड़े इमोशनल हैं यार। ये ऐसे फॉलो करते हैं ना इनकी बातें, इनकी फैशन सेंस, बट सिर्फ फैशन सेंस को ही फॉलो कर रहे हैं और कुछ है ही नहीं करने को। तो हम एक बहुत बड़ी फोर्स है जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मुझे दुख होता है। और इस ड्रामे को यूथ देख रहा है। सही बात, जब ये बात की तो सारा एक जो हमारा सारा फोकस जाता है राइटिंग की तरफ जाता है, तो राइटिंग में बात कर लेते हैं। राहत जबीन, राइटिंग इज़ नॉट कंपेलिंग टिल नाउ, और पहली 3 एपिसोड्स किसी भी ड्रामे की बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, वो ही आपको रोक लेती हैं, उनमें हुक बहुत ज़रूरी होता है। मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर ड्रामा है, इसकी राइटिंग इस वक्त हम जितने भी ड्रामे देख रहे हैं उनमें से वीकेस्ट है, मैसेज वीकेस्ट है, एज नादिया सेड। मतलब 3 एपिसोड्स में भी कोई तो मैसेज हमारे तक पहुंचना चाहिए था ना। बाकी ड्रामों की भी जैसे जैसे हम बात करेंगे ना, तो हम करेंगे कि पहले 3 एपिसोड में मैसेज क्या आ रहा है, ठीक है, आज हम करेंगे ये बात, लेकिन इस ड्रामे में मैसेज मिसिंग है। तो नंबर्स 4। और मुझे इसमें एक चीज़ समझ नहीं आई, उसकी बड़ी फ्रैंकनेस दिखाई अपने वालिद से, खुशहाल की, और अपनी वालदा से, वो मजाक भी कर लेता उनसे। वो तो बता सकता था कि मैं इसको पार्टी में ले गया था जिसके वजह सारा इशू शुरू हुआ है। मतलब आप वो नहीं बता सकती तो ये तो बता सकता है कि सिंपल। और मैं सोचती क्यों नहीं बता रहा, जब उसके माँ बाप कहते हैं हमें बताओ हुआ क्या है, वो बता दे कि ये बात है, और आप देखें उनका कसूर नहीं है। और वो इतने बड़े इल्जाम लगा रही कि मैं उसकी माँ से जाके बात करूंगा, वो कहता है मैं अपने आप को मार लूंगा, आपने पहले भी जेल। तो उसका कैरेक्टर या तो बिल्कुल ही माँ बाप में बातचीत ही ना होती ना, कोई वो उस फ्रेंड जोन में ही ना होता। उसमें दिखाया कि वो बाप से म्यूजिक की बात भी कर रहे हैं, एक सीन पहले कह रहे मैं तो म्यूजिक करूंगा, बाप से मजाक भी कर रहा है, माँ से भी मजाक कर रहा है। वो सीन पूरा एक आया था। पेरेंट्स बड़े उसके हैं, उसका ख्याल करने वाले
तो मुझे नहीं लगता कि वो अगर वो उनको समझाए भी कि आई एम इन लव विद हर और ये तो वो तो और किसी समझने वो वाले ही गलत हैं। जगह पे नहीं गए थे, एक बर्थडे पार्टी में गए थे ना, बता देता कि मैं चोरी छुपे ले गया था, तो अब उसके घर वालों को नहीं पता, वहाँ पे वो सारी बात बता दे तो उसकी एटलीस्ट एक फैमिली तो इजी हो जाए ना, वो तो खाम से लड़ाई ना करे। तुम्हारे राइटिंग राहत जबीन? मैं ये समझती हूँ कि कई दफ़ा स्क्रिप्ट्स और अगर वो नॉवल हों या कहानियाँ हों, स्क्रिप्ट किस ज़माने के लिखे होते हैं, जब आप उनको इस ज़माने में ट्रांसलेट करते हैं तो आपको आज के दौर के मुताबिक उनका लॉजिक बनाना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये लिखा हुआ है उस ज़माने में जब मोबाइल नहीं थे। नहीं 19-20 का लिखा हुआ है। हाँ तो ये फिर at कुछ least तो है ना, ये अब जो हो सकता है उस वक्त कोई और टेक्नोलॉजी हो जो ना हो, कॉमन सेंस और वो व्यूअर या रीडर फर्क या मेंटालिटी किताब का है, जिसने लिखा। किताब पढ़ने वाला, दिस इज अ डिफरेंट यॉन आप अच्छा फिर आप या तो आप दिखा रहे हो कि भाई कौन सी क्लास है, आपको ले जाना जिनके पास मोबाइल ही नहीं होता, आप फिर क्लास डिफरेंस कर लें, आप उसको लॉजिकली डिफाइन तो करें ना, क्योंकि आजकल कोई स्टूपिड नहीं है, एवरीबडी हर एक की अपनी एक कॉमन सेंस है जिससे वो यूज़ करता है, कौन सा तबका क्या अफोर्ड कर सकता है, कौन सा तबका है जिसके पास ये वाली नॉलेज होगी ये नहीं होगी, आई मीन ये दिस इज क्लियर। तो वो जो एक डिस्कनेक्ट है ना वो मुझे इसमें नजर आ रहा है कि आप आई थिंक मारी यू आर राइट, बिकॉज मुझे भी लग रहा था कि जितना वो दानिश को डरा रहे हैं तुम्हारे बाप तुम्हें इतना गुस्से होगा, वो है ही नहीं है। वो तो बाप के साथ उसकी रिलेशन बिल्कुल इतने ऐसी है ही conservative लग नहीं, ही वो नहीं तो रहे। हाँ। या इसमें बहुत बड़ा मसला ये जो भी डायरेक्टर थे शाहिद शफात, या तो वो जो भी स्क्रिप्ट था उसके लिहाज से वो फैमिलीज डिजाइन ही नहीं कर सके कि ये फैमिलीज का बैकग्राउंड ये है। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं करना चाहूंगी, डायरेक्टर्स को हम नंबर भी काटते हैं, ब्लेम भी करते हैं, बट डायरेक्टर्स के पास आजकल टाइम नहीं है, उनके दिमाग पे द मोमेंट दे एंटर अ सेट सिर्फ एक हवा है और वो है दिन के कम से कम 10 सीन करने हैं और खुश अगर करना है हमने अपने प्रोड्यूसर्स को तो हमें 12, 13, 14 करने हैं। सो जब आप इतने प्रेशर में किसी इंसान को सेट पे भेजते हो फिर ये वाली तवक्को उससे नहीं हो सकती कि ये आप ठीक करते हैं, स्क्रिप्ट की गलतियां, Yes, you're right, you're स्क्रिप्ट right. को जब दिया जाता है डायरेक्टर को तो Producer इतने परफेक्ट हालत में दिया जाना चाहिए कि अगर उसमें से वो 10-5 माइनस भी कर ले तो उसका कुछ बिगड़े ना। और क्या करते हैं और जुल्म क्या करते हैं, ऑन एयर कर देते हैं, कहते हैं जी ऑन एयर हो गया है। अब कितनी दफा मैंने देखा है कि सीक्वेंस काटने पड़ते हैं उनको डायरेक्टर्स को कि नहीं ये तो टाइम ही नहीं है, हो ही नहीं हमारे नंबर पहले हाँ अच्छा राहत जबीन को कितने नंबर हैं? 5 नादिया राइटिंग। इसमें एक चीज़ बड़ी बुरी है, बल्कि इस दफ़ा जो 2 ड्रामे हैं उनमें ये चीज़ चली है, मुझे प्यार हुआ था और इसमें भी कि जो आगे चलने वाली है इनफैक्ट कि जी मर जाओ, ये हम अपने यूथ को बहुत गलत मैसेज दे रहे हैं। पहले इतनी जज्बाती और फ्रस्ट्रेटेड यूथ है, ठीक है ना, घर में भी गालियाँ पड़ रही हैं, बाहर जाके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी कह रहा है मर जाओ, इससे आप सुसाइड को इनकरेज करते हैं, बहुत बच्चे ज़्यादा है करते आजकल। हैं और ये अगले एपिसोड में होगा। तो मैं जब टीजर देखा ना मैंने दिल पकड़ लिया, बिकॉज ये चीज़ मेरे लिए ग्लोरीफाई नहीं कर सकते मैंने हम आजकल। होते हुए देखी मुकर्रम, मैं आई वाज टीचिंग इन दुबई और मेरी स्टूडेंट थी और वो लड़की मुस्लिम पाकिस्तानी, वो हिंदू इंडियन, तो अब बच्चे हैं 9-10 के, इतना नहीं होना चाहिए था, वो बस जज्बाती इतना, उस लड़के ने उसको वही कहा, वो कूद गई बच्ची मेरी स्टूडेंट जवेरिया, एंड आई सॉ हर, शी ब्रोक सो मेनी बोन्स एंड हर फेस। बच्चे ऐसे होते हैं, वरना मैं ना कहती, मैंने इतनी क्लोजली देखा है तो मुझे पता है कि बच्चे सेंसिटिव होते हैं। प्लीज़ बच्चों को टीवी में ये मैसेज मत दें मर जाओ। अब हानिया अगर कह रही है या खुशहाल कह रहा है मर जाओ, उफ ये टाइम बम आपने बम बना दिया है, ये न्यूक्लियर तो बम। फिर या यू एब्सोल्युटली, ये बड़ी सेंसिटिव बात है ना, आई थिंक इसको हाईलाइट करना चाहिए कि इसके लोग और जुमला डाल दें। इसको क्यों नहीं बैन करता, खून को बैन कर दिया, ऐसे जुमले बैन करें जिससे बच्चों के नाजुक जहनों पे गलत और असर आएगा। इवन डिस्क्लेमर होता है जब आप इंटरनेशनल कोई सीरीज देखते हैं कि इसमें सुसाइडल बातें हैं, लिखा हुआ होता है, सुने वो टाइम पे नहीं चलता है, वो 6, 7, 8 एपिसोड में यही होना है कि खुशहाल ने कहना है जो टीजर में समझ आ रहा है उसने कूद जाना है। नंबर्स, ये बैड मैसेज है, मुझे नहीं अच्छा लगा। 4 डायरेक्शन शाहिद शफात, उनकी प्रॉब्लम्स को बता दें जो मैं बिल्कुल अग्री हूं कि ऐसा होता है, ये तो होता है। हम दिमाग में रखते हैं डायरेक्टर के मसले भी जब हम मार्किंग करते हैं या जब भी हम, जैसे कि अभी मैंने कहा लड़ाई का सीन मैंने कहा अच्छा नहीं हुआ था एक, और हमने पहले भी ये बात की थी कि डायरेक्टर का काम नहीं है फाइट सीक्वेंस डायरेक्ट करना, उसके लिए अलग देयर हैज टू बी हेल्प। फिर दूसरा अच्छा हुआ था, हमने क्लेम भी किया कि दूसरा अच्छा था, बट स्टिल जद में डायरेक्टर भी आ जाता है, क्योंकि जब एक चीज़ अच्छी ही नहीं लग रही तो फिर मैं डायरेक्टर को कैसे नंबर दे दूँ। तो आई एम जस्ट थिंकिंग, बिकॉज इस एपिसोड में मुझे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगी कि मैं कहूँ
इस बात पे मेरा दिल मार खुश वाले हुआ। सीन के अलावा हाँ, एक मार वो का मार सीन वाला जो बहुत अच्छी वो मार पड़ी। खाने वाला वो यकीनन उन दो एक्टर्स ने शायद खुद बनाया हो। आई एम जस्ट थिंकिंग बिकॉज बहुत पहले अच्छा वाले बना सीन में दो एक्टर्स ने खुद या वो नहीं असली बनाया। पुलिस वाला ना हो। नहीं नहीं, उसके हाथ में वो वो जिसका बैग टाइप मारा और है जिसका ना, मारा था असली पुलिस वाला तो और इतना एडिट में अच्छा acting साउंड ना। इतनी अच्छी लगी हुई थी ना, इतनी ऑन was स्पॉट real. भाई सही वो चित्रौल वाली आवाज सही थी। चित्रौल वाली आवाज थी। सही So I'm looking अगर ये रिकॉर्ड अभी भी और I'm just asking the director to do more of this stuff, इस तरह का ऑथेंटिक काम। अच्छा, नंबर देने से पहले आप क्या कहना चाहते हैं? एक और पॉइंट था आपके पास। मैंने एक तो यही थोड़ा सा हक में बोला डायरेक्टर्स के, बट एक फिर भी मैं दो जगह हैं जिनको पॉइंट आउट भी करना चाहूँगी। जैसे कि वो दो लड़कियां जब सोने जाती हैं तो उन्होंने स्टफ टॉयज दोनों ने गोदों में रखे और वो सो गई। सो वहाँ मुझे डायरेक्टर से थोड़ी सी मायूसी हुई कि चलो एक लड़की भी कला, अव्वल तो देवर टू ग्रोन अप टू बी स्लीपिंग विद स्टफ टॉयज, चलो आपने करना ही था ये, आपको शायद पापा की परीज थी ना, नहीं, वो वो बना- पापा की क्यूट परीज थी। हाँ, वो शायद तन्हाइयाँ बना रहे थे, बट वो जमाना बहुत पुराना था। एक लड़की को दे देते चलो स्टफ टॉयज, दूसरी जिसकी शादी की डेट फिक्स हो रही है वो भी स्टफ टॉय लेके सो गई। देन देयर वाज अनदर सीन जिसमें के लड़की ख्वाब देख के उठती है कि वो उसको बहुत पिटाई उसकी हो रही है, और उसमें शी वाज वेयरिंग जीन्स व्हेन शी वाज स्लीपिंग एंड शी गई है। वेंट थ्रू द होल सीन वेयरिंग जीन्स। ये डायरेक्टर को ही देखना पड़ेगा। कपड़े यहाँ क्या- नंबर मैं काट लूंगी एंड आई विल गिव शाहिद अ 5। ओके जो बाकी ये मैंने भी देखा था कि वो जीन्स में ही वो निकली है, सोते हुए भी कपड़े चेंज नहीं किए, लाइक आप जीन्स change पहन के करके भी सो जाते हैं लोग। नहीं, Not Not really. really. Not Not really. really. अच्छा, वो लड़के इतने Very lazy होते हैं कि uncomfortable. कौन सी Skinny लड़के तो छोड़ दो ना। Skinny jeans. Skinny Fitted. जबकि आप घर में ही हैं। खैर हाँ, ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये यंगस्टर्स का आजकल का जो ज़माना है वो बहुत क्रिटिकल कहूँगी, एंड वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि हमारे मुंह से क्या बात निकलती है और हम ख़ासतौर पे स्क्रीन पर क्या दिखाते हैं। हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, एक्टर को, कि पॉइंट आउट करें कि भाई ये चीज़ आप दिखाएं, अपना जो भी आप कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहे हैं उसका मना नहीं है। हाउ इट्स डिपिक्टेड और क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उसका क्या जा रहे थे, इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि हम बहुत ही उस नाजुक मोड़ पे 70 साल से खड़े हैं और मुड़ नहीं रहे हैं। तो हमें प्लीज़, अगर हमने मुड़ना है तो वी हैव टू, बिकॉज ये बहुत रुझान हो गया है, बच्चे अपने कमरों में बैठ के कौन सी वीडियोस देख रहे हैं, कौन सी गेम्स टेररिज्म के ऊपर खेल रहे हैं, वी हैव नो आइडिया। और हम टीवी पे भी यही चीज़ दिखा रहे हैं, तो और खुदकुशियाँ के रुझान बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। प्लीज़ वी ऑल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड शायद आई मीन इज सानियाज हस्बैंड एंड यू नो, हमने एक वो उनका देखा है कि आप जिसकी आई मीन एक आपके एक कॉमन सेंस या एक लॉजिक होता है, उसको कम से कम जो कॉमन सेंस है वो हम सबकी प्रिवेल करनी चाहिए। जो छोटी छोटी ये चीज़ें हैं, हमें जस्ट हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। 5 नादिया। पहले हमारे ड्रामे के जो स्टार होते थे वो होते थे राइटर्स और डायरेक्टर्स, वो ड्रामा बनाते थे। जो मैंने 90s में देखा माशाल्लाह, जिनके साथ काम किया, तो मुझे होता था हसीना मोइन का ड्रामा, मोहसिन अली, और नाम भी याद होते थे हमें। मैं कौन, मैं कोई नहीं, ऑनेस्टली मैं कोई नहीं, मैं अच्छा काम करूंगी तो कुछ बनूंगी, बिल्कुल, मैं वरना कोई नहीं। आजकल चैनल्स हो जाएं, डायरेक्टर्स हो जाएं, सब लोग कैश कर रहे हैं स्टार्स को, क्योंकि वो स्टार्स बन गए हैं, सोशल मीडिया पे तस्वीरें लगा के, फ़ैन फॉलोइंग है, उनको लाते हैं, उनसे करवाना क्या है, उस पर किसी का फोकस ही नहीं है। तो इस ड्रामे में खुशहाल दाना नीर बड़े क्यूट लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, उनके फैंस ये जो मिलियंस लोग हैं वो देख रहे हैं, लेकिन मजाल है आपको कोई सीन याद रह जाए या कोई लाइंस आपको याद रह जाए या कोई अच्छा मैसेज उससे मिल जाए, वो बस दुख होता है। तो डायरेक्टर को भी मैं इस तरह ही कहती हूँ कि समझे कि उसको कुछ मिला है पेंट कलर और उसने उसी वक्त उसको ड्रॉ कर दिया, लेकिन और कुछ भी नहीं। हालांकि एक he बात should ऐड have been करूंगा, the मुझे star। एक बात भी अंडरस्टैंडिंग है जो रुबीना आपा ने स्टार्ट की थी कि डायरेक्टर के हाथ में होता कुछ नहीं है। वो अगर फैमिली कुछ बनाना भी चाह रहा होगा, उन्होंने कहा भाई इस्लामाबाद में ये 2 घर अवेलेबल हैं, ठीक है, इन्हीं में फैमिली को रखो, यही 2 लोग मिल सकते हैं। वो कह भी रहा होगा कि नहीं मुझे इस इलाके का नहीं दिखाना, मुझे इनको जैसे जुमले हैं वो उस इलाके के नहीं हैं, मतलब और आप अवेलेबिलिटी में वही घर दे देंगे तो फिर वो पूरा ड्रामा ही कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। तो बस अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, थोड़ा सा स्टैंड है, नाम आपका चलना है। इन्हीं डायरेक्टर्स को आप देखते हैं ग्रीन चैनल पे काम करते हुए, तो आप कहते हैं ये कौन सी मखलूक है भाई, कहाँ से आए हैं डायरेक्टर्स, वही डायरेक्टर्स हैं। तो कौन गड़बड़ कर रहा है, और जो भी जिसकी मोनोपोली है, जो माफिया, वो इंशाल्लाह अल्लाह करे ख़त्म हो जाए और हमारे ड्रामे
फिर से वैसे ही उसमें सब्सटेंस डायरेक्टर्स के नंबर? तो डायरेक्शन के जो सीन्स हैं एस्थेटिकली खूबसूरत है। इस्लामाबाद का वो सारा वो मार वाला सीन बहुत अच्छा था। मुझे ये प्लीज़ इस पर डिस्कशन करनी है। बहन और जो भाई है, बहन और उसका फियांसी, उनका क्या चक्कर चल रहा है? मुझे फियांसी कहीं कहीं विलन लग रहा है, कहीं कहीं मुझे समझ नहीं आ रही कि इज ही प्लानिंग समथिंग। उनका एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, वो कहीं कहीं ब्रेकअप पे आ जाता है और फिर वो एकदम दोबारा ठीक हो जाते हैं, वो भी थोड़ा सा डॉजी है। कुछ है तो आगे होगा ना, उधर कुछ दाल में काला है। वो मुझे ये भी समझ नहीं है कि वो उस लड़की को पहले जाके अपनी साली को, होने वाली साली को, ये क्यों बात जाके बोलता है? Yes, that does not make वो sense. फिर या तो फिर एक एपिसोड बनानी थी और फिर उसे कहता कि तू मेरी बात नहीं सुन रही, वो लड़की अपसेट हो जाती इतनी सी बात। बल्कि मुझे लगा कि शायद इसको अब साली पसंद आ रही है। ये तो नहीं करने वाला कि इसको एकदम बहन, साली को कौन बहन की बुराई करता है। मैं वहां से ऑफ हो गई। कजन्स, लेकिन कुछ समझ नहीं आई थी वो क्यों था। ये ट्रैक प्लीज एक्सप्लेन करें इसमें कि ये यहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा सेकंड को डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। खुशाल का मोनोलॉग है एक सेकंड एपिसोड में, बड़ा क्यूट है वो, बहुत बहुत अच्छा। ओवरऑल ड्रामा मैंने बताया ना, बस देखने में बहुत अच्छा है, क्यूट है, इट्स फाइन, इट्स ओके, बट इट कुड हैव बीन वंडरफुल। स्टार से वो काम नहीं लिया गया, लेकिन जो बच्चे कर रहे हैं परफॉर्म, दो अच्छा कर रहे हैं। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि जो अब फ्रेंड्स हैं उनका बजट बढ़ा दें। अगर आपने कूल गैंग दिखाना है ना, तो फिर कूल उसमें बजट होना चाहिए और कूल एक्टर्स होने चाहिए। ये शाहिद शफात साहब ने पहले भी रिक्वेस्ट की थी बख्तावर में, याद रुबीना आपा, कि जब उनके दोस्त थे और घर में जिस तरह से पार्टी दिखाई जा रही थी, और वही पार्टी आजकल बहुत हो रही है ड्रामा पार्टी होते हैं, तो पार्टीज के लिए भी थोड़ा पार्टी क्राउड भी लेके मुझे आए, बुला लें कि आप ना पर एपिसोड रिच फ्रेंड्स लगे। हाँ, जो रिफ्रेशमेंट के 300 रुपए ना, मुझे लग रहा है सबके बंद करके आप प्लीज फ्रेंड्स पे वो बजट लगा दें, 300 रुपए प्लीज हम टीवी इनको दे दें, ताकि फ्रेंड्स की क्वालिटी जरा एक्टर्स की और अच्छी हो जाए, ताकि अब वो हमारे गैंग में नहीं है। तो गैंग नो तो देखो ना पहले, उसमें होना क्या बड़ी बात है, उस गैंग को देख लो। तो मतलब that's how I felt. तो 6 दाना नीर मुबीन। दाना नीर मुबीन इज अ स्टार ऑलरेडी, ठीक है ना, अपने वही सोशल मीडिया के थ्रू। सो एंड शी सूट्स द कैरेक्टर ऑल्सो, बट शी हैज़ येट टू blossom as an actor. Yeah, and attract attention as an actor. She did catch my attention in Sinf-e Ahan, not in this play. इस प्ले में मुझे अभी तक वो वही करी हैं जो वो शायद ज़िंदगी में जैसी हैं, बट वो मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं कर रहा कि वो एक्टिंग में अच्छी हैं, क्योंकि कुछ जगह हैं जहाँ उनको कम करना है, कुछ जगह हैं जहाँ उनको ज़्यादा करना है। जीन्स पहनने पे मैंने शाहिद के भी नंबर काटे हैं और दाना नीर के भी नंबर काटे हैं। सो आई विल गिव दाना नीर 5. Yeah. Because comparatively she's a new face, तो मैं समझती हूँ कि इसके अंदर आपके जो डायरेक्टर और जो प्रोडक्शन या स्क्रिप्ट, उसका ज़्यादा हाथ होना चाहिए किसी एक्टर को ग्रूम करने में, वो बताने में जो आपको नहीं कई चीज़ें पता होती और आप नहीं होता, आपको नहीं पता होता उसमें तो मैं नहीं समझती कि मैं वी कैन किसी नए एक्टर को, कंपैरेटिवली नए एक्टर को आप कह सकते हैं। आपको वो अच्छी लगी, उसमें डायरेक्टर नदीम बेग था, स्क्रिप्ट लिखी होगी, उसकी अपनी सेंसिबिलिटीज़ होगी यहाँ पे, क्योंकि हम अभी भी किसी एक्टर को क्योंकि वो एक पपेट की तरह ही होता है, कुछ चीज़ों में कर सकते हैं, कुछ चीज़ों में नहीं कर सकते, हाथ में नहीं होती। बट आई फील के प्रोडक्शन, राइटर एंड डायरेक्टर का इसमें ज़्यादा होता है। शी इज़ डूइंग आई थिंक सही इन वट एवर शी इज़ गिवन। आई विल गिव हर 6. गुड जॉब नादिया। नेचुरल एक्टिंग आप सीख नहीं सकते, कोई सिखा नहीं सकता, डायरेक्टर पता नहीं सकता। मैं जब इस बच्ची को देखती हूँ, शी सरप्राइजेज मी एवरी टाइम शी सेज अ लाइन। जब खुशहाल बोलता है, जब इस पे कैमरा आता है, मैं हर पे उसको कहती हूँ जो पॉली क्यूट है, इतनी क्यूट है यार, हाइट ऑफ क्यूटनेस है, मेकअप कितना लाइट है बच्ची का, और वो जो लाइंस बोल रही है, उसका गेटअप, उसके कपड़े, एक जगह वो उठी है तो शर्ट को ना अपने सीधा करके पटियाला शलवार के ऊपर उसने शॉर्ट शर्ट पहनी है, शी इज क्यूट सीरियसली वाला। और एक जगह बोल रही है जो कि डायरेक्टर ने जाने भी दिया, मुझे शर्म नहीं आई, तेज तेज बोल के ना, मुझे शर्म नहीं आई। इतना क्यूट लग रहा था, गलत बोला बट बहुत मजे का लग रहा था। मैंने कोई 8 दफा रिवाइंड करके मैंने अलीज़ा ने देखा और हम हंसे जाएं। मुझे लग रहा है कि शी इज सो गिफ्टेड, जितनी ये बच्चियां हैं बाकी इनमें ये बहुत आगे की है, क्योंकि नेचुरल है,
ऐसे एक्सप्रेशन देती है, और ठक से खुशहाल की लाइन के साथ उसका जो आता है ना, हर दफ़ा देर इज़ अ न्यू एक्सप्रेशन, देर इज़ वेरिएशन, देर इज़ अनदर वे, मतलब दैट द वे शी डिलीवर्स द लाइन। मैं बड़ी इंप्रेस हुई और मुझे ये बच्ची इतनी मज़े की लगी है ना कि मैं ड्रामा में लगता है मैं इसकी खुशहाल की वजह से ही देख रही हूँ। एंड आई वॉच्ड इट ट्वाइस बिकॉज ऑफ देम, एंड स्पेशली दानानी। सो क्यूट उसका भागना, और उसकी हर फीलिंग इज सो जेन्युइन, असल लगता है कि वो फील कर रही है उसे। शी इज़ अ नेचुरल तो नंबर कितने? ज़्यादा दूंगी, मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी एक्टिंग। 8 या मज़ा आ गया। बड़ी वेरिएशन थी इन एपिसोड्स में, अप डाउन, बहन के लिए भी, खुशहाल के लिए भी, खुद भी टेक्स्ट आ रहे हैं, थप्पड़ भी पड़ा है, फूल भी आ रहे हैं, इतना कुछ था। आप अंदाजा करें एक बार दोबारा देखना, उस बच्ची ने कोई वेरिएशन दी है इतनी सिचुएशंस में, इट्स फिनोमिनल। चलें जी, खुशहाल खान मेल कैटेगरी में वो नॉमिनेट है। ओके, द ओनली पर्सन हु इज़ वर्किंग फॉर मी इन दिस प्ले, जिसकी वजह से मेरे लिए ये प्ले बेरेबल है, वो खुशहाल है। मोनोलॉग्स जो उसने मिरर में देख के किए हैं, इसी तरह का एक मार वाला सीन, उस मार वाला सीन, एक सो हाईज लोज, मोनोटनी नहीं है उसके कैरेक्टर में। एंड ही इज, दिस इज़ नॉट हिज फर्स्ट, हालांकि तीसरा ही शायद ड्रामा है, दिस इज़ नॉट हिज फर्स्ट, बट ही इज़ विद एवरी प्ले, विद एवरी कैरेक्टर, the promise is growing. So I'm just going to say good luck to you, Khushal. And once you get proclaimed as an actor, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर आप वो एक नॉर्मल इंसान नहीं रहते जो सिर्फ लाइन बोलेगा। You have to mean the line, you have to hit me here when, you know, जब आप कुछ बोलें, आप कोई बात करें तो आपकी बात मुझे लगनी चाहिए, आके समझ आनी चाहिए। So I am expecting a lot from him in this play also, later on, कि वो जगह जो इसके पास आ रही हैं, ऊपर नीचे इधर उधर, ये कैसे उनके साथ खेलता है। For now I will give him, मेरे वेरी गुड अभी तक के लिए, खुशहाल के लिए 7 है। 7, नॉट बैड, लाइक वेरी गुड। या इसमें ये जो हमारे नए बच्चे काम कर रहे हैं, दे डूइंग अ गुड जॉब, यानी कि बहुत सारी कमियों के बावजूद और बहुत सारी जो गाइडेंस जो उनका हक है उनको मिलना, वो नहीं मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद वो अपना काम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे लिए बस छोटी सी ये थी बात कि अगर उर्दू का ड्रामा, जो पेरेंट्स का आपका जो एक्सेंट थोड़ा सा मुझे हैज़ टू लूज इट, थोड़ा सा लग रहा है कि वो क्योंकि अगर पेरेंट्स का भी होता तो मुझे समझ आती, लेकिन इसका क्यों अलग लग रहा है। और उर्दू आप बोलें तो साफ बोलें, पंजाबी बोलें तो या एक्सेंट हो तो वो वैसा नज़र आए। इस पे अगर थोड़ा सा काम कर लें तो ये आगे भी आपके बहुत काम आएगा। तो फॉर दैट, एंड यू आर डूइंग अ गुड जॉब, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन इन द ड्रामा। ही इज अ 6 फॉर मी। 6, गुड जॉब। जो फर्स्ट एपिसोड में मुझे लगा खुशहाल का कि ये एक स्केल ऊपर है, ज़रा ज़्यादा हो रहा है, वो अब सेकंड में कंट्रोल में आ गया। एंड आई जस्ट लव्ड हिज मोनोलॉग, जो उसमें उसने कहा ना, लानत। हाँ बिल्कुल, बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था। अच्छा, वो 3 उसने वेरिएशंस दी हैं, बड़ी डिफरेंट है। ये नहीं कर सकते भाई, बड़े बड़े एक्टर नहीं कर सकते कि किसी को प्रपोज करने के लिए मैं 3 डिफरेंट स्टाइल्स दूं, और इतने डिफरेंट। नहीं, ये तो करते होगे सामने जाके उसके ना प्रैक्टिस, किसी लड़की को प्रपोज करना हो या वो जाके। उसने वेरिएशन कितनी प्यारी दी कि पहले में बिल्कुल अलग था, दूसरे में हाँ भाई मैं ऐसा। अच्छा, इसमें ये ना स्क्रिप्ट में होता है ना ये डायरेक्टर बताता है, ये सारा इसने खुद अपनी तरफ से किया होगा, उसको इम्प्रोवाइज। आई एम श्योर ऑफ दैट कि बहुत सारी लाइंस ऐड की होंगी, सिचुएशन बता दी होगी, और उसने इतना मज़े का किया है कि आई जस्ट लव्ड इट। इसके अलावा ख़ास नंबर जाते हैं इसको, जो उसने मार खाई है, जो मारने दिया है, और ऑब्वियसली इसने सपोर्ट किया तो उसने ज़्यादा अच्छा मारा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। सारे जो इसके सीन्स थे खुशहाल के, इस दफ़ा मुझे बहुत मज़ा आया। बस वो जो गाना था ना, सड़ा हुआ, आए हाय, वो जो कहता है वेरी गुड वेरी गुड, हमने क्या चीज़ बनाई है, फिर वो एक गाने अच्छे कर ले, ये म्यूज़िक मरवाएगा इस ड्रामे को। और अभी आगे इसने मुझे लग रहा है रॉकस्टार बनना है, अल्लाह माफ करे, अगर ऐसा रॉकस्टार बनना है हमारे साथ तो ड्रामा पिट जाएगा। अच्छा सिंगर ले लें प्लीज, इसमें आपको सॉलिड गाने चाहिए, मुझे उससे डर लग रहा है, लेकिन खुशहाल वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग इस एपिसोड में, तो इसके भी 8 बनते हैं। 8, हाँ, मैंने एंजॉय खुशहाल। तो जी ये था मोहब्बत गुमशुदा मेरी, और अब जिस ड्रामे की बात होने लगी है उसने बहुत रुलाया है इस एपिसोड में। अब हमारे जजिस
रोए या अब वो रुलाएंगे कास्ट को ये सब आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद हम करने वाले हैं मुझे प्यार हुआ था कि लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू।